देखो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का आईसीएसई क्लास 10 का। वाई मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट CCl4 डज नॉट। तो जो मोल्टन स्टेट होती है, मोल्टन होता है जो लिक्विड या फिर क्या होता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा हीट देकर उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया है, तो उसको बोलते हैं मोल्टन। तो जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट जो मोल्टन कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो नहीं करता है। अब देखो, जो सोडियम क्लोराइड है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसके साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या हो जाती है, कंप्लीट। इस लूजिंग एंड गेनिंग प्रोसेस में सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक तो है सोडियम पॉजिटिव, एक है क्लोरीन नेगेटिव, दो आयंस बन गए सोडियम क्लोराइड से। तो ये जो है, ये दोनों आयंस मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह फास्टली मूव कर सकते हैं और फ्री टू मूव इन अ लिक्विड। पहले तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव साइज में कॉम्पैक्ट हो गए, छोटे हो गए और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ये रैंडमली मूव करते हैं। बट जब आप सोडियम ऑक्साइड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो मोल्टन आयंस है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि जब भी आयंस मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है। सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। ऑन द अदर साइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबसे पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक क्लोरीन को अपना कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे 4 क्लोरीन है। तो जो 4 क्लोरीन है वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें जो लिक्विड और मोल्टन स्टेट होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, उसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मतलब ये इंडिविजुअल और डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ एटम्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का शेयर होता है बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड में शेयरिंग नहीं थी, वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, और यहाँ पे शेयरिंग है। जब शेयरिंग हो रही है तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ओके, सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब 2 एटम्स के बीच में हो रही है तो उसमें भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इस केस में ना तो कोई मोबाइल आयंस है, ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट होगी। तो ये रीज़न है। सिंपली सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और जब आप इस पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में इनको जाना होता है। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी फ्री आपके पास चार्ज या फिर आयंस नहीं है जो मूव करेंगे, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं।